देखो त्रिभुजों की समरूपता आज समझेंगे हम। पाठ का नाम त्रिभुज है, छठा पाठ, जिसके बारे में कल हमने एक एक्सरसाइज करा भी दी थी 6.1। त्रिभुज की समरूपता क्या होती है, कल हमने बहुभुजों की समरूपता समझी। अगर दो त्रिभुज समरूप हैं तो क्या क्या स्थितियां होती हैं, इधर देखो बेटा, बाद में लिखना। उनके संगत कोण आपस में बराबर हो और उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में या समानुपातिक हो। अभी मैं समझाऊंगा क्या कहानी है इसकी। दूसरी बात, समान कोणिक त्रिभुज कौन से त्रिभुज होते हैं? ऐसे त्रिभुज जिनके संगत कोण समान हो वो समान कोणिक त्रिभुज। कितने त्रिभुज होते हैं त्रिभुज में? कितने कोण होते हैं? तो दो, एक त्रिभुज खुद के समरूप होगा या नहीं होगा? अगर एक त्रिभुज दूसरे त्रिभुज के समरूप है तो ये जो संगत शब्द आ रहा है इसको समझने की आवश्यकता है। मान लेते हैं एक त्रिभुज ये ए बी सी, एक त्रिभुज ये बी, इन दो त्रिभुजों में संगत कोण आपस में समान हो, यानी इसके तीन कोण इसके तीन कोणों के समान हो, तब ये त्रिभुज समान कोणिक त्रिभुज कहलाएगा। अब इसका कौन सा कोण, अब ऐसा तो है नहीं कि इसका एक कोण इसके तीन कोण के बराबर हो जाएगा। इसका एक कोण इसके किसी कोण के बराबर होगा, इसका एक कोण इसके किसी कोण के बराबर होगा। हम ये व्यवस्था बना लेते हैं क्योंकि चित्र हमने बनाया तो मानेंगे भी हम कहते हैं भाई ये वाला कोण इसके बराबर, ये वाला कोण जो है वो इसके बराबर और ये वाला कोण इसके बराबर। यहाँ तक समझ में आ रहा है? ठीक है। ये तो क्योंकि हमने एक एग्जाम्पल लिया है तो इसलिए हम कुछ भी मान सकते हैं। यहाँ लिख लो, कोण ए किसके बराबर माना है आपने? कोण बी किसके बराबर माना है? और कोण सी बराबर क्यू। भाई अपने IQ का प्रयोग करो, इंटेलिजेंसी का प्रयोग करो। हमने कहा जो एक निशान वाला वो एक निशान वाले के बराबर, दो निशान वाला और तीन निशान वाला, तो ये वाला कोण इसके संगत है, ये वाला कोण इसके संगत और ये वाला कोण इसके भी संगत नहीं। आप समझ गए संगत का क्या मतलब होता है? कॉरेस्पॉन्डेंस बोलते हैं उसको इंग्लिश में। संगत का मतलब कि दो त्रिभुजों के समान कोण तो हैं, अब कौन सा वाला किसके बराबर है वो उसी के संगत है। ये वाला कोण इसके बराबर तो है नहीं, तो ये इसके संगत नहीं है, ये वाला इसके संगत है। अब बताओ ये एक इसके संगत है? क्लियर हो गई बात? अब जो कोण जिस कोण के संगत है उसके सामने वाली भुजा दूसरे त्रिभुज के उसी कोण के सामने वाली भुजा के बराबर संगत हो। कैसे? ये जो हम यहाँ शब्द पढ़ रहे हैं कि दो त्रिभुज समरूप होते हैं। हमने मान लिया कि माना एक त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR। अब ये लिखने में भी देखो स्केल होता है। हमने जब ABC लिख दिया और यहाँ पे जब हम लिखेंगे तो A जब पहले आ रहा है तो पहले वो आएगा जो A के संगत होगा। A के संगत कौन है? A के संगत है पहले आ रहा है, फिर B आ रहा है, B के संगत कौन है? B के संगत है P, और तीसरा तो अपने आप आ ही जाएगा RP Q, वो तो C के संगत। यानी त्रिभुजों में समरूपता लिखते हुए इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है कि कोणों की संगतता प्रभावित नहीं होनी चाहिए। जो कोण जिसके बराबर है, अगर जिस क्रम में यहाँ पहले त्रिभुज के कोण आए हैं और उसी बराबर त्रिभुजों के क्रम में दूसरे वाले त्रिभुज का भी नाम आप लिखेंगे। क्लियर हो गई बात? यहाँ से देखो A R के बराबर है तो देखो A R, B P के बराबर है B P, और तीसरे नंबर पे C आ रहा है तो तीसरे नंबर पे Q आ रहा है। ये हमने संगतता के नियम के अंतर्गत दो त्रिभुजों के नाम लिखे। और यदि दोनों त्रिभुज कैसे हैं? समरूप है, ये मैंने मान लिया ना, तो हो गए। ठीक है। अब अगर समरूप है तो क्या कहा इसने? इनके संगत कोण बराबर कोण। तो भाई इनके संगत कोण बराबर होंगे तो क्रम में तो होंगे, इसलिए तो लिखा मैंने कोण A बराबर कोण R, B बराबर कोण P और C बराबर कोण Q। और इसका हम क्या नाम लिख सकते हैं? और या इसका पूरा नाम भी लिख सकते हो। ए का पूरा नाम बताओ क्या है? भाई कोण में बताया ना, ये कोण बन रहा है, ये कोण बन रहा है, एक बिंदु इधर होगा और एक बिंदु, तो एक कोण बन रहा है
एक इधर वाली भुजा का बिंदु और एक, क्या नाम हो सकता है कोण का? कोण BAC यानी सी या कोण BAC बराबर कोण ना ये तो R के बराबर है ना, QRP। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आप P से शुरुआत कर रहे हो या Q से कर रहे हो। फर्क इस बात से पड़ेगा कि बीच में, इधर देखो ध्यान से, बीच में वो बिंदु लिखा जाएगा जिस बिंदु पर कोण बन रहा है। ऐसे ही अगर ये बिंदु, ये वाला कोण, इसका नाम लिखें कोण ABC, किसके बराबर होगा? या इसका सी का नाम बताओ पूरा। अरे सी कोण का नाम बताओ। AC बराबर होगा कोण यही आपको सिस्टम समझना है। जिसको ये सिस्टम समझ में नहीं आएगा उसको त्रिभुज चैप्टर बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। आपको ऐसा लगेगा कि पता नहीं क्या होता है। और अगर ये सिस्टम समझ लोगे तो क्वेश्चन 100% आप हल करेंगे। 100% कह रहा हूं मैं। अगर ये छोटी छोटी चीजें आपको पता होंगी। आगे बढ़ते हैं। जब दोनों त्रिभुज समरूप हो गए तो संगत कोण बराबर होंगे। और साथ साथ दूसरी बात क्या कही है उसने? एक बात तो निकाल दी हमने। दूसरी बात क्या है? समानुपाती होंगे। अच्छा होंगे। तो अगर दोनों त्रिभुज समरूप है तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी समान है। चलो समानुपाती कैसे लिखते हैं भाई? ऐसे लिखेंगे AB अनुपात BC अनुपात AC। इसकी तीन भुजाओं का अनुपात आ गया, बराबर होना चाहिए। इसकी तीन भुजाओं का अनुपात पहले क्या लिखा है तुमने? AB। आ जाओ इधर AB पर। ये है AB के सामने कौन सा कोण है? C। C के संगत कौन सा कोण है दूसरे त्रिभुज में? Q। Q के सामने कौन सी भुजा है? यानी जो AB है इसके संगत भुजा P। डबल है, डबल निशान लगा। ये तीन निशान लगाए हैं। इसके सामने ये भुजा है कौन? BC। तो BC के संगत भुजा इसमें कौन होगी? भाई A के बराबर कोण है R। A के सामने ये भुजा है और R के सामने Q। अब बताओ AC के संगत कौन हो गई? B के सामने QR। ठीक है। तो जब मैंने यह क्रम लिखा है AB BC AC, तो मैंने AB BC और AC के संगत भुजाएं, जैसे संगत कोण होते हैं वैसे संगत भुजाएं होती हैं। जो संगत कोण है उनके सामने वाली भुजाएं ही संगत होती है। ठीक है। तो आप देखो AB जो है वो किसके सामने है? C के। तो इसके संगत जो भुजा इसकी होगी वो C के बराबर जो कोण होगा उसके सामने वाली होगी। और C के बराबर कौन सा कोण है? Q। Q के सामने कौन सी भुजा है? अब जहां AB था, AB के संगत कौन सी भुजा आ गई? AB C के सामने थी और C Q के बराबर है। इसकी संगत भुजा आ गई B अनुपात। BC के संगत कौन है? तो देखो BC किसके सामने? A के बराबर कौन है? R के सामने कौन है? ऐसे AC ये है। AC की संगत कौन है? या इसको लिखने का एक तरीका और होता है जो तरीका किताब में दिया है। क्या है वो तरीका? कि भाई पहले ऊपर जो है एक त्रिभुज की भुजाएं और नीचे दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाएं लिखो। AB के संगत कौन है? AB के संगत कौन है? BC के संगत कौन है? और CA के संगत कौन है? ये बात समझ में आ गई? yes, ये है दो त्रिभुज समरूप होने की स्थिति में संगत कोण बराबर होते हैं। और कैसे संगत कोणों की सहायता से हमने संगत भुजाओं के अनुपात लिखे। क्या संगत भुजाओं के अनुपात से संगत कोण लिखे जा सकते हैं? क्या संगत भुजाओं के अनुपात से कोणों की संगतता का पता लग सकता है? मान लो ये नहीं पता, ये नहीं पता, खाली ये अनुपात पता है।
और त्रिभुज पता और कुछ नहीं पता। तो आप देखो ए बी, आ जाओ कहाँ है ए बी, ठीक है। ए बी पे आपने 2 निशान लगा दिए, ए बी के सामने वाला कोण है सी, सी पे 2 निशान लगा दिए। अब दूसरे त्रिभुज में संगत कोण ढूंढना है, किसके संगत? सी के। तो आ जाओ ए बी के नीचे कौन लिखा है? ढूंढो पी आर कहाँ है? पी आर के सामने कौन सा कोण है? क्यू, बस। ठीक है। ऐसे ही बीसी, बीसी को हमने निशान लगाए 3, बीसी के नीचे कौन लिखा है? पीक्यू, पीक्यू पे निशान लगाए 3, पीक्यू के सामने वाला कोण बराबर हो जाएगा बीसी के सामने वाले कोण। यानी भुजाओं से कोणों की संगतता पता लगा सकते हैं और कोणों की संगतता से भुजाओं की संगतता पता लगा सकते हैं। और दोनों का पता कैसे चलता है? जब त्रिभुज, तो दोनों स्थितियां आ गई तो हमारे पास अधिकार आ जाता है कि हम कोण भी बराबर ले सकते हैं और संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर ले सकते हैं। तो सवाल कैसे आएंगे एग्जाम में? कोई 2 भुजाएं दे देगा, इसकी एक भुजा देगा, दूसरी पूछ लेगा। कैसे? तुम मान रखोगे इसमें और तिरछी गुणा करोगे, तुरंत उत्तर निकल आएगा। अभी हम सवाल करके दिखाएंगे। अभी तो मैं ये समझा रहा हूँ, आपके दिमाग में चीजों को बैठा रहा हूँ, ताकि जब मैं सवाल कराऊं तो कोई भी चीज आपको ऐसी न लगे कि हवा से सीधे पैराशूट से उतर के आ गई। ये यहाँ तक सब चीज समझ में आ गई। समरूपता लिखते कैसे, इस पर भी विशेष ध्यान दीजिए। अगर त्रिभुज एबीसी पीक्यूआर के समरूप है तो ये वाला निशान, ये बनाना सीखो। बच्चे से ऐसे बनाते हैं, ऐसे नहीं बनाना, मिट्टा बनाना है। अगर कहीं पर लिखा आ गया कि त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज आरपीक्यू और ये वाला निशान बीच में लगा है, तो आप समझ जाइए कि ये कह रहा है कि 2 त्रिभुज समरूप। और जैसे त्रिभुज समरूप हुए, आप देखो ए किसके बराबर हो गया? आर के। बी किसके बराबर हो गया? पी के। और सी किसके बराबर हो गया? और देखो बढ़िया चीज, इसके पहली 2 भुजाएं ले लो, ए बी, इसकी पहली 2 ले लो बराबर, इसकी बाद वाली 2 ले लो, बी सी, इसकी बाद वाली 2 ले लो, ए सी, इसकी ले लो। और कोण ए बराबर होगा कोण आर, कोण बी बराबर होगा कोण बी, और कोण सी बराबर होगा, चाहो तो क्रम से लिख लो, कोण एबीसी बराबर कोण आरपीक्यू, कोण बीएसी बराबर कोण पीआरक्यू, कोण एसीबीसीए बराबर पीक्यू। क्रम पे ध्यान दो। तो अगर एक त्रिभुज आपको समरूप दे दिए 2 त्रिभुज, तो उसमें ये चीज आपके पास निकल के आ जाएगी। और उसने कह दिया कोण ये वाला मान लीजिए 50 डिग्री है, तो दूसरे त्रिभुज का कौन सा कोण 50 हो जाएगा? है ना। हम संगतता ढूंढेंगे तो करेंगे भैया ये जो ए जहां लिखा है वहां आर लिखा है और बी जहां लिखा है वहां बी लिखा है, तो बी जो कोण होगा वो पी के बराबर होगा 50 50। फटाक से 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव आएगा, तुरंत टिक कर दो। समझ में आ रही है बात? अब एक अगली प्रमेय है, उसको मैं सिद्ध बाद में करवाऊंगा। ये है थेल्स प्रमेय कहते हैं। क्या कहते हैं? थेल्स प्रमेय का अर्थ है एक सवाल जिसका प्रश्न और उत्तर आपको याद है। आपको स्थितियां दी होंगी, उन स्थितियों को पढ़ के क्या दिया है और क्या रिजल्ट है, दोनों चीजें याद है। इसे हम, दूसरा नाम इसका कहते हैं आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, या इसका नाम है आधारभूत शॉर्ट में इसे कहते हैं बेसिक प्रोपोर्शन थ्योरम, या ठीक है। ये प्रमेय क्या है? ये प्रमेय ये कहती है कि यदि किसी त्रिभुज में आधार के समांतर या किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, कितनी भुजाएं त्रिभुज में? कोई भी एक भुजा पकड़ लेते हैं, मान लो बीसी पकड़ लेते, इस भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाती है। यह आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय की बात कर रहा हूं। यदि एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाती है, या तो बाहर खींचोगे त्रिभुज से,
या त्रिभुज के अंदर खींचो। बाहर वाले की हम बात ही नहीं कर रहे, हम केवल उस रेखा की बात कर रहे हैं त्रिभुज के अंदर खींचो। एक भुजा के समांतर खींचोगे, वो बाकी दो भुजाओं को काटेगी, उनका नाम रख दो ई या डी ई, कुछ भी नहीं। अगर किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाती है जो त्रिभुज की दो भुजाओं को दो बिंदुओं पर काटती है, तो ये जो अनुपात आएंगे ये आपस में बराबर हो जाएंगे। कहाँ आए अनुपात? देखो, एक जब इसने इसको काटा तो अनुपात बना ए ई बटे ए बी, ये तो है ना, बराबर ए बटे। तब यदि इसका नाम रख दो पी क्यू, यदि पी क्यू रेखा समांतर है बीसी। समझ में आ रही है बात? देखो आधारभूत समांतर पढ़ रहा हूं मैं। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद मतलब काटना, प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए। जाग जाओ बेटा, नींद आ रही है? सीधे बैठो। यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए, यहां तक की बात है इसमें। एक बार फिर पढ़ रहा हूं। यदि किसी त्रिभुज की, यह है त्रिभुज, एक भुजा के समांतर, ये वाली भुजा ले ली, समांतर मतलब ऐसी रेखा जो जितनी सीधी है उतनी सीधी रेखा खींचेगी। इसके समांतर अन्य दो भुजाओं को, दो भुजा ये हो गई, भिन्न भिन्न बिंदुओं पर काटने वाली ये रेखा है, इसने से दो बिंदुओं पर काटा। भिन्न भिन्न क्यों लिखा इसने? भिन्न भिन्न इसलिए लिखा, ये वाली भी तो हो सकती है तो कहीं भी नहीं काट रही, या ये वाली हो सकती है, ये एक ही बिंदु पर काट रही है। उसने कहा केवल वो वाली रेखा लीजिए जो दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर काट रही है। उनका नाम रखते हुए पंडित जी समझिए अपने आप को, रख दीजिए नामकरण कर दीजिए तुरंत, ई एफ डी एफ जो भी तुम चाहो। भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाएं, अन्य दो भुजाएं कौन सी हैं? एक के तो समांतर रेखा खींच दी, अन्य दो भुजाएं हो गई ये वाली और यानी ए बी और बी। अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। तो ये वाली जो रेखा थी इसने इसको यहाँ काटा, एक अनुपात तो बना ए ही बटे बी, और दूसरा अनुपात बन रहा है ए एफ बटे एफ। एक ही अनुपात विभाजित होती है, मतलब ये अनुपात आपस में बराबर हो रहा है। चलो एक तुम मुझे बताओ, मान लो मैं ये रेखा खींच रहा हूँ, ये एफ था, एक रेखा ये खींच रहा है, ये एफ था और ये डी था। इस बार ये वाली भुजा इसके समांतर है, ये वाली भुजा इसके समांतर है। बताओ कौन सा अनुपात बराबर होंगे? बोल, ये वाली भुजा इसके समांतर है, तो यानी त्रिभुज की ये इस AB के समांतर रेखा एक खींची बनी, और अनुपात आया CF बटे FA बराबर CD बटे DB। अब मान लो ये खींच रहा हूं रेखा, ये मैं बहुत कठिन करके बता रहा हूं तुम्हें, लेकिन मुझे मालूम है तुम लोग समझ लो, बुद्धि में कमजोर नहीं हो तुम लोग, ध्यान नहीं देते। मान लो ये वाली भुजा इसके समांतर है, अब त्रिभुज है ए बी सी और ये भुजा इसके समांतर है, तो दो अनुपात कौन से आए? ई बटे और बी बटे ए बराबर बी बटे डी सी। अब देखो बहुत जल्दी बता, अब मैं नाम बताता हूँ, पी क्यू आर, और ये खींची मैंने इसके समांतर और ये काटा इसने एक्स वाई। बताओ कौन सा अनुपात बराबर है? आर एक्स बटे बराबर आर वाई बटे। सवाल कैसा आएगा? सवाल में कह देगा भाई आर एक्स बराबर 3, एक्स पी बराबर 5, वाई क्यू बराबर 4 और ये के है, के का मान बताओ। जबकि ये वाली भुजा जो है वो इसके समांतर, तुम कहोगे आर एक्स का मान 3 है, एक्स पी का मान 5 है, आर वाई का मान के है और इसका मान 4 है, पीछे गुणा कर लो, 4 या 12 बराबर 5 के और के बराबर 12 को भाग करेगा ये 12 बटे 5, एक नंबर सीधे हो गए तुरंत। ये है आपकी आधारभूत फिल्में जिसे मैं कल सिद्ध कराऊंगा
आज मैंने आपको पूरे त्रिभुज का इंट्रोडक्शन दे दिया है। इन्हीं सब चीज़ों का प्रयोग सवालों में होगा। इस जो आज वीडियो बनाया है इसको 2-3 बार देख लेना, जिसको आज समझ में नहीं आया। जिसको समझ में आ गया है वो अपनी किताब में पढ़े, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय को बार बार पढ़े और इन सब बातों को समझ लें। कोण कैसे होते हैं, संगतता क्या होती है, समान कोणी क्या होते हैं, समरूप क्या होते हैं, संगत कोण कैसे निकलते हैं और संगत भुजाएं कैसे निकलती हैं। ये सब चीज़ें आप जो हैं आज करके आए, कल बात करेंगे आप।